राजद तो राजपूत विरोधी है, राजद राजपूत विरोधी। अभी कुछ देर पहले आप पूछ रहे थे, कुछ देर पहले आप उनसे पूछ रहे थे, जगदानंद सिंह राजपूत है ना जी ना, छोड़िए ना, ये तो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं राजपूत को। राजपूत समाज वोट करता है राजद को? नहीं करता है, काहे करेगा। अभी कुछ दिन पहले जो मोदी जी के तरफ मोदी जी जो 10% आरक्षण दिए सवर्णों को, उसमें सबसे पहले विरोध करने वाला तेजस्वी यादव ही है। तेजस्वी यादव ही है, उनके पिताजी भूड़ावाल को साफ कर रहे थे। नहीं, इसका प्रमाण कहाँ मिला आज तक? क्या चीज? ये बात वीडियो का क्या बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? भूरा बाल साफ करो, लालू यादव का ही स्लोगन था। कहाँ का भूरा बाल साफ करो, ये लाइन कब अरे बोला? खूब बोला है यार, एक दो बार थोड़े बोला है, अगड़ा बनाम पिछड़ा का खूब राजनीति किया। तब खूब किया है, थोड़ा मोड़ा थोड़े किया है। 1 साल 13 साल तक जैसे चीफ मिनिस्टर रहा यहाँ। तो रामा सिंह अगर जीत जाता है तो बदमाशों के दम पे जीतता है। क्या बात कर? जी हाँ, बदमाशों के दम पर जीतते हैं। बिल्कुल। उसके इस गांव से लेके और उस गांव तक जितना लफुआ टाइप का आदमी है वही उसका आदमी है। बगल में बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। लफुआ वाला बात जो बोले इसका हम विरोध करते हैं। लफुआ जितना है ना सब है जैसे उन्हीं का चेला। राजद को भी हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन इस बार मजबूरी है। महनार विधानसभा क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं और ये जो लोग बैठे हुए हैं इन लोगों से बातचीत हुआ कि रामा सिंह की जो पत्नी यहाँ से वीणा देवी विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 में उनके ऊपर में विश्वास किया और उन्हें टिकट दिया था, तो कितना काम की है। और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो लोग का ओपिनियन क्या है, लोग किसके साथ जाने वाले हैं? रामा सिंह के साथ जाने वाले हैं, उमेश कुशवाहा के साथ जाने वाले हैं, या यहाँ से जो लोजपा से प्रत्याशी रहे जिन पे चिराग पासवान ने विश्वास जताया और उन्हें टिकट दिया था, तो लगभग 31,000 वोट लेकर के आए हुए थे रविंदर सिंह, या उन पे विश्वास जता रहा है? क्योंकि रामा सिंह को लेकर के हमेशा से कहा जाता है कि राजपूत समाज के जो लोग हैं वो शुरू से ही डे वन से, आज से मतलब पिछले 20-25 सालों से वे लोग रामा सिंह को मदद करते आए हैं। और कहा जाता है कि पटना में एक बहुत बड़ा रैली रामा सिंह ने किया था, मैं समाज नहीं बेचूंगा, और राजपूत समाज के लोगों को जुटान किए हुए थे और लोकसभा में वो टिकट की डिमांड कर रहे थे। जब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो फिर वो लोजपा में चले गए। तो इन सारे चीज़ों पर बातचीत होगा, तो इनसे पूछ लेते हैं। गमछा वाले चाचा एकदम कौन ची कर रहे थे कि आ गए? हम तो किसान है, खाना लेके जा रहे हैं बथान में। किसान का जमींदार है तो? ना किसान है हम। हाँ। किसान है। कितना जमीन है? जमीन का है, जमीन तो 2-4-5 कट्ठा है। देखिए झूठ बोल रहे क्या? हाँ। हमने हिस्सा ना लेंगे चाचा। ना 2-4-5 अच्छा, कट्ठा एक बात है। बताइए बोलिए चाचा, कि यहाँ रविंदर सिंह और रामा सिंह की पत्नी दोनों आदमी फिर इस बार विधानसभा में चुनाव लड़ेगा जी। आपको क्या लग रहा है कि कौन मजबूत है? देखिए मजबूत यहाँ अब 2 तरह का समीकरण है, समझ गए ना? दोनों एक के जाति से? नहीं, दोनों एक के जाति से है। अब यदि राजद रविंदर सिंह को टिकट देती है तो रविंदर सिंह चुनाव जीत जाएगा। अच्छा। और यदि रविंदर सिंह को टिकट नहीं देती है राजद, यदि संजय राय को टिकट देती है तो फिर रामा सिंह जीतेंगे चुनाव। रामा सिंह को टिकट के दे रहा है? रामा सिंह को ये दे रहा है ना लोजप्पा। लोजपा रामा सिंह को हाँ, टिकट देगा? रामा सिंह की पत्नी को, रामा सिंह को नहीं, रामा सिंह की पत्नी वीणा सिंह। एक के आदमी को न मिलेगा, वो गठबंधन में ना है चाचा? गठबंधन तो वही तो हम गठबंधन, राजग गठबंधन में आपको जदयू और ये है। ना, आप पहले एक सेकंड हमको क्लियर कर लेने दीजिए। रामा सिंह की पत्नी लोजपा में चली जाएंगी अगर टिकट नहीं मिलेगा तो? हाँ, लोजपा में चली गई, समझ लीजिए। हाँ, चली गई है लोजपा में। इधर से अगर रविंदर सिंह को टिकट मिलता है तो लोजपा का और एनडीए का गठबंधन है ना, तो वहाँ तो उमेश कुशवाहा लड़ेंगे। ये कहाँ से लड़ेंगे? तो राजद कौन? उमेश कुशवाहा न लड़ेंगे? उमेश कुशवाहा को टिकट यहाँ मिल ही नहीं रहा है। उमेश कुशवाहा अपना पार्टी के अध्यक्ष है, उनको टिकट नहीं मिलेगा। पार्टी का अध्यक्ष है ना, लेकिन विधायक कहाँ है? पूर्व विधायक है, पहले भी तो चुनाव हारे हैं वो। हारे हैं। तो ये लोजप्पा का सीट जाता है और लोजप्पा को ही सीट मिलेगा। ठीक है। और इधर राजद से रविंदर सिंह दावेदारी दिए हुए हैं। राजद से यदि रविंदर सिंह को टिकट मिलता है तो एक राजपूत, यदि रामा सिंह को हराना है तो राजपूत को राजद को टिकट देना होगा। यदि यादव को टिकट देते हैं तो यादव का वोट बट जाएगा और रामा सिंह चुनाव जीत जाएंगे। यादव का भी वोट काट लेंगे और इसका भी काट लेंगे। यदि रविंदर सिंह को टिकट मिलता है राजद से तो यादव का समूल वोट मिलेगा रविंदर सिंह को और राजपूत का 75% वोट रविंदर सिंह को मिलेगा। अच्छा, आप दोनों आदमी को देखे होंगे, दोनों आदमी से मिले हैं जी।
रविंदर सिंह से या रामा सिंह से, दोनों आदमी में व्यक्तिगत रूप से बढ़िया आदमी के है। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो गांव में आना जाना, उठना बैठना, व्यवहार, बड़े लोगों का आदर करना, ये दोनों आदमी में बेहतर के है। देखिए बेहतर रविंदर सिंह है। कैसे बेहतर रविंदर सिंह है। रविंदर सिंह सामाजिक लोग हैं। हाँ। और रामा सिंह का जो आप बैक का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, रामा सिंह क्या थे और क्या हैं। और अभी 5 साल उनका दबदबा है कि चुनाव 5 साल उन जी नहीं, दबदबा का यहाँ कोई मतलब नहीं है। दबदबा जहाँ रहता है वहाँ रहता है। बासदेवपुर, चंदेल और चमरहरा में दबदबा, हसनपुर में दबदबा नहीं चलता है किसी का। ठीक है, अपने आप सब शेरे है। ठीक है, यहाँ दबदबा किसी का नहीं चलता है। लेकिन कहने का मतलब है राजनीतिक स्तर पर वो फेल्योर नेता हैं। क्या फेल्योर है? रामा सिंह की पत्नी और रामा सिंह फेल्योर रहते तो 25 साल विधायक सांसद नहीं रहते परिवार में। अरे तो उस समय एक अलग बात था। जो 1990 का दशक था वो अलग बात था। उस समय बूथ लूट होता था, जैसे होता था ना। जी नहीं, हम लोग नहीं, हम आज तक रामा सिंह के सपोर्ट में नहीं रहे हैं। शुरू से आज तक रामा सिंह को वोट नहीं दिए हैं। हाँ? जी नहीं, आज तक रामा सिंह को वोट नहीं दिया। और रामा सिंह जिसके साथ रहा है उसको मैंने वोट नहीं किया हूँ। इतना विरोध जी, तो आपको डर ना लगा कभी? काहे डर लगेगा? मैंने यहाँ रहना है और उसके वो भी बाद माँ का दूध पिया है, हम भी माँ का दूध पिए हैं। वो ज्यादा रिवॉल्वर चलाने वाला है, हम खुरपी हंसुआ चलाने वाले लोग हैं। आप किस जाति से हैं? हम राजपूत हैं। अब वो राजपूत से। हाँ, तो क्या हो गया? बड़ा ना पैरवी। अरे क्या हो गया? सीओ से जमीन का दाखिल खारिज दूसरे की जमीन पर करा देंगे आप। ऐसा थोड़े कर लेंगे तो बच के जाएंगे क्या? वो आपको डर कभी नहीं लगा उनसे? देखिए, ये सब कोई बात नहीं है। रामा सिंह की पत्नी, मुद्दा पर आइए। रामा सिंह की पत्नी काम नहीं की, काम नहीं किया है 5 साल में। वो एक भी दिखा दे वो 5 साल का फीडअप कि ये क्या काम किए हैं इस क्षेत्र में। और खास करके हमारे पंचायत में वो क्या काम किए हैं। और इसी तरह सभी पंचायत में, यहाँ 30 पंचायत है इस विधानसभा में, 30-32 पंचायत में कोई काम नहीं किए हैं वो। 30-32 पंचायत में कोई काम नहीं है। वाह, चलिए तो चाचा पूरा एकदम कट्टर विरोधी है रामा सिंह के। कह रहे हैं कि जब खड़ा हुए चुनाव में तब हम लोगों ने उनको नकारा है, ये वोट नहीं किया, उनके खिलाफ नहीं किया। और हम वोट करेंगे भी नहीं, कभी नहीं। जी नहीं, कभी नहीं, मरते दम तक। और राजद को भी हम वोट नहीं करेंगे। लेकिन इस बार मजबूरी है, यदि रविंदर सिंह को टिकट मिलता है तो हम रविंदरवादी हैं, हम रविंदर सिंह को वोट करेंगे। राजद को वोट नहीं करेंगे, रविंदर सिंह को वोट करेंगे। तो काहे मतलब राजद से काहे विरोध? ऐसे ही राजद तो राजपूत विरोधी है। राजद राजपूत विरोधी। अभी कुछ देर पहले आप पूछ रहे थे, कुछ देर पहले आप उनसे पूछ रहे थे, जगदानंद सिंह राजपूत है ना? जी ना, छोड़िए ना, ये तो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं राजपूत को। राजपूत समाज वोट करता है राजद को? नहीं करता है, काहे करेगा? अभी कुछ दिन पहले जो मोदी जी के तरफ, मोदी जी जो 10% आरक्षण दिए सवर्णों को, उसमें सबसे पहले विरोध करने वाला तेजस्वी यादव ही है। तेजस्वी यादव ही है। उनके पिताजी भूड़ावाल को साफ कर रहे थे। नहीं, इसका प्रमाण कहाँ मिला आज तक? क्या चीज? ये बात वीडियो का। क्या बात करते हैं? क्या बात कर रहे हैं? भूड़ावाल साफ करो, लालू यादव का ही स्लोगन था। कहाँ का भाषण था? कब का भाषण है बताइए? वो 1990 के आसपास में उनका भाषण दिए थे लालू यादव। कहाँ पे दिए थे इतना हम नहीं जानते, इतना हमको ध्यान नहीं है। आप पढ़े होंगे उस समय। ये इस पे बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन रहा है, हमेशा से सवाल होते रहा है चाचा, कि लालू यादव को लेकर के कहा गया कि भूरा बाल साफ करो, किसी मंच से गए थे। भूरा बाल साफ नहीं करो, हाँ। तिलक, तराजू और तलवार, हाँ, इनको मारो जूता। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में बोला गया। जी नहीं, यहाँ भी बोला गया। ना, ये मायावती देखिए चाचा बोल रहे हैं, मायावती का कहा। शायद तुम्हारा जन्म भी नहीं होगा उस समय। हम 98 के जन्म है, हम तो पूरा तो नहीं जानते। उससे पहले जो हुआ है वो ये सब हो चुका था। अच्छा, हाँ। और रामविलास भी कहा था क्या यही बात जो है दशहरी के उसमें। और मैं पत्रकार हूँ पेशे से। अच्छा, तो आपको तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से रिटायर करके आया हूँ। और मुझे एक बात याद है, मेरी मेमोरी बहुत ठीक है अभी। हाँ, तो ये कब कहा गया था? ये 91 की बात है ये। और उसी दौरान इसने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था, रामविलास पासवान नहीं, लालू यादव, कि मैं 7 भाई हूँ और मेरी माँ, डेट बता देता हूँ, 25 मई 1989, 25 मई 89 नहीं 91, 25 मई 1991 लालू यादव बोले थे। लालू यादव बोला था कि हम तो बहुत गरीब थे। उससे इंटरव्यू लिया था, आपके जैसे ही लोगों ने इंटरव्यू लिया। तो हमारे पास भी आया, तो हम भी छापे थे। संध्या टाइम्स निकलता है हमारे यहाँ से, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स और संध्या टाइम्स, 4 पेपर हमारे यहाँ से निकलता है।
तो हम लोग चारों को देखते थे। नहीं तो क्या छापा तो गया था? उसमें ये कहा था कि हम तो बहुत गरीब थे, मेरी माँ जैसे दही बेचने जाती थी और दही का जो बचा हुआ पानी होता था उसमें हमारे पास कटहर का कई पेड़ था, तो कटहर को उबाल के और वो हम लोग खा के जीवन काटे हैं। और मेरा एक भाई यहाँ जैसे चपरासी की नौकरी करता था जो ला के मुझे पढ़ाया लिखाया। पटना में। जी, ये इंटरव्यू अक्षरशः। ये ठीक है, वो लाइन कहाँ है जो लालू यादव ने कहा किसी मंच से कि भूरा बाल साफ करो, ये लाइन कब अरे बोला? खूब बोला यार, एक दो बार थोड़े बोला है, अगड़ा बनाम पिछड़ा का खूब राजनीति किया। तब खूब किया है, थोड़ा मोड़ा थोड़े किया। 1 साल 13 साल तक जैसे चीफ मिनिस्टर रहा यहाँ का वो। 15 साल 13 मतलब बीवी को मिला करके सारा 15 हाँ, साल। तो बीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो खुद भी तो रहा जैसे 12-13 साल। तो 13 सालों में काम हुआ? कुछ नहीं। तेजस्वी को आप पसंद करते हैं आप? क्योंकि नहीं। उनका तेजस्वी को क्या पसंद करेंगे, कितना पढ़ा लिखा है। A to Z की बात करते हैं कि हम सबको लेके चलेंगे। अरे सबको लेके चला कहाँ, वो अभी तो 6 महीना 8 महीना जैसे रहा है वो उप मुख्यमंत्री। 17 महीना फिर अभी, हाँ, 17 महीने में कह रहे थे कि हम नौकरी दिलवाए नीतीश कुमार से कह के, क्योंकि 20 साल ये सत्ता में रहे, 19 सालों में 4.5 लाख नौकरी एक बार नहीं दिलवाए। आज जब हम रहे तो इतना नहीं हुआ। हमारे पूरे गांव में एक भी आदमी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी को नौकरी नहीं मिला उस पीरियड में। तो हम कैसे समझ लें कि, और जबकि 10% जैसे सवर्णों के लिए जैसे आरक्षित है, उसके बाद भी हमारे पूरे गांव में एक आदमी का होता कि एक मिठाई भी तो कहीं से मिलता कि जैसे हमारे बेटा जैसे गेलो फौज में, चाहे गेलो सिपाही में, चाहे गेलो जैसे क्लर्क में, जैसे थाना के क्लर्क में गेलो, चाहे जैसे ब्लॉक के क्लर्क में गेलो, कहीं गेलो इला मिठाई खा। ऐसा हुआ हमारे गांव में? एक भी नहीं हुआ। हो सकता है ये लोग बीएड वगैरह नहीं किए होंगे। कौन सा? ये जो 4.5 लाख नौकरी दिया गया, ये टीचर्स लाइन में दिया गया, एजुकेशन लाइन में दिया गया था, तो इसमें हो सकता है। एजुकेशन लाइन में आप एक एजुकेशन लाइन में बीएड वाले बात कर रहे हैं, और जो लोग हैं वो बेरोजगार नहीं है। एकदम है, हैं? उसको रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार उसे भी चाहिए ना, लेकिन आपने कहाँ दिया है उसको रोजगार? चलिए ये बात 4th क्लास का भी तो नौकरी है जैसे सरकार के पास, राज्य सरकार के पास इसका भी नौकरी है, बिल्कुल। लेकिन कहाँ किसी को दिया? अच्छा, आप पत्रकार हैं, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये महनार का जो सीट है, हाँ, यहाँ से रामा सिंह का दबदबा वर्चस्व है रहा। देखिए, रामा सिंह एक बदनाम आदमी है। अच्छा, हाँ, वर्चस्वता की बात तो छोड़ दीजिए, कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता है, सब अपना अपना खाता है, अपना अपना कमाता है। जी। तो रामा सिंह अगर जीत जाता है तो बदमाशों के दम पे जीतता है। क्या बात कर रहे जी हाँ, हैं? बदमाशों के दम पर जीतते हैं? बिल्कुल। उसके इस गांव से लेके और उस गांव तक जितना लफुआ टाइप का आदमी है वही उसका आदमी है। बगल में बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, सब गलत बोल रहे हैं। लफुआ वाला बात जो बोले इसका हम विरोध करते हैं। लफुआ जितना है ना सब है जैसे उन्हीं का चेला। अच्छा, हाँ, तो 5 बार कैसे विधायक बन जाते? बना होगा तब लोकतंत्र लफुआ का तो नहीं होता है, एक बार दो अरे बार लोग चांस दे देगा, 5 बार तो नहीं। सुनिए, सही बात आप बोल रहे हैं। लोकतंत्र जो है, हाँ। लोकतंत्र में ही तो जैसे मर्डर होता था, इसी क्षेत्र में होता था। अभी नीतीश की सरकार में मर्डर नहीं होता है। पर गोली चला था। मंत्री पर ना हो, हाँ। किन पर? बूथ पर गोली चलत रहा या लुटाइत रहा, अपने आंख से देखा है हमने। हाँ, मंत्री पर भी गोली चला। मंत्री पर गोली न चल रही, यहाँ हमारा गांव में चला जाते, मुन्ने चाचा के ऊपर जैसे गोली चला और रामा सिंह चलवाया। से वो सहमत नहीं है? वो नहीं है समझ तो क्या? मंत्री पर था, मंत्री गोली खाने के काबिल थे इसलिए गोली चला। क्या बोल रहे हैं आप? ये गाय मत मारना भाई। हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम तो गलती होगा, गलत का परिणाम कभी नहीं मंत्री होगा। पर गोली चल जाएगा? रामा सिंह के इनका कहना था जो रामा सिंह चोर उचक्का आदमी है इसीलिए चुनाव जीत गया, ऐसा हम नहीं मानते हैं। हाँ। जनता उनके पास है, बहुमत जिसके पास है वो विधायक बनेगा। लोकतंत्र में जनता ही सबसे सर्वोपरि होता है ना, सर्वोपरि जनता जनता ने है। वोट दिया तो हम बने। गलत, हम वोट नहीं देंगे रामा सिंह का, इसका मतलब हम आलोचना भी नहीं कर सकते हैं। वो हमारे 5 बार महनार विधानसभा को प्रतिनिधित्व किए हैं, इसलिए गलत कैसे कहेंगे हम उनको? हम वोट नहीं करेंगे इसका मतलब गलत है? नहीं। अच्छा ठीक है, आप
क्या मतलब हम लोग आप इस क्या बार जो है से मन बना चुके हैं। युवा नेता है तेजस्वी यादव। हम पार्टी विशेष से ऊपर उठ के बात करते हैं। नौजवानों का भरोसा है वो। तेजस्वी यादव अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो कुछ आशा है लोगों का, बच्चा सके नौकरी चाकरी रोजगार ऐसा देंगे। बात आप राजपूत समाज होकर, राजपूत समाज से आकर के बोल रहे हैं। राजपूत समाज तो मोदी जी को हम लोग लगातार बगले में बोल रहे हैं एक जाने कि राजपूत भाई वोट नहीं करते हैं। एक बुजुर्ग चाचा थे, आपसे ज्यादा उम्र था उनका। वो लोग जो है से जो लोग से आप पूछते हैं सब आपके लिए सब बराबर है। हाँ। वो लोग वोट नहीं करते हैं। हाँ। जो भी बयान दिए हैं अनर्गल बयान है उनका, तो अनर्गल बयान को रोक भी नहीं सकते हैं। वोट करता है हम जैसे वो लोग किस पार्टी को वोट कर देगा, कखनी केने चल जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो उसका बात का वजन क्या है? पर का बस सांझ में जिन्ने गेली ते नहीं हो गई वोट। एक दिन पहले जेकरा पैसा आ गया। हम लोग याद रहता है। हम लोग 25 साल से लगातार रामा सिंह को वोट किए हैं। आज हम आपको बताए रविंद्र भाई के वोट करेंगे, गोतिया नहीं है इसलिए हम लोग वादा किए हैं वोट करेंगे। इसका मतलब रामा सिंह खराब लोग हैं ऐसा हम काहे कहेंगे? हाँ भाई, व्यवहार सबसे बना के रखना व्यवहार चाहिए। सच बना के रखना है। वो चलिए, बहुत तो खराब आदमी नहीं है। महनार विधानसभा में हम लोग थे और जान रहे थे लोगों से कि लोग का क्या ओपिनियन है, कितना काम हुआ है। लालू यादव से लेकर के नीतीश कुमार की सत्ता, इन सभी चीज़ों पर बात हुआ। लालू यादव भूरा बाल साफ करो कब कहे थे, मायावती ने तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार, ये कब कहे थे। एक टाइम्स ऑफ इंडिया के रिटायर पत्रकार हैं, इन्होंने बाकायदा डेट के साथ में बताया कि लालू यादव एक इंटरव्यू में ये बातें बोले हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।